चलिए आप सबको लिखिए समाकलन विधि से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as सिद्ध करें। समाकलन विधि से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as सिद्ध करें। Prove that v square plus u square v square is equal to u square plus 2s by integration method। प्रूव करना है इसको ना। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा जानते हैं ना। तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर dv बाई। तो उसी से चल रहे हैं सिद्ध करने के लिए। तो लिखेंगे तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से चलेंगे। तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा ही नहीं होता है ना, a बराबर dv बाई dt। देखिए जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि ds से ds कटेगा तो क्या बचेगा, dv बाई बचेगा ना। ऐसा देखिए लिखने से क्या होता है कि जैसे dv बाई ds का तो मान हमको नहीं मालूम है, dv बाई ds का मान नहीं मालूम है, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे dv बाई, लेकिन ds बाई dt का मान कितना होगा, ds बाई dt का चलिए नहीं मालूम है। इधर देखिए तात्क्षणिक वेग नहीं पढ़े थे, तो हो जाएगा v इंटू डी भी बाई, इसको इधर भेज देंगे गुना में, तो हो जाएगा a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी भी। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि लिखते हैं कि दोनों तरफ समाकलन करने पर या समाकलन लेने पर, दोनों तरफ है समाकलन लेने पर, यानी कि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखिए इधर इंटीग्रेशन लेंगे a ds, इधर भी लेंगे v dv। देखिए लिमिट लगाते हैं जो d के साथ रहता है उसके अनुसार ना, इधर d के साथ s है तो नीचे है ऊपर, यहाँ पर ये वाला लिमिट लगे 0 और ऊपर, यहाँ पर क्या लिखे बोलिए तो, नीचे ही और ऊपर भी नहीं जी, क्योंकि प्रारंभिक व्यक्ति होता है अंतिम वेग। उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि a इसमें कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, तो a को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 0 s ds, नहीं उसमें v बाहर निकलेगा नहीं, उसका इंटीग्रेशन होगा, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, v स्क्वायर बाई 2, u इधर हो जाएगा नीचे, अब v हो जाएगा ऊपर, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा a आई हो जाएगा s 0 s, इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा v स्क्वायर बराबर ये जगह v और ये वाला होगा आपका u, तो a इंटू s माइनस 0 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हो जाएगा s इसमें गुना होगा था s होगा 2 को इन्हें भेज दे गुना में, इसी स्टेप में 2 को इन्हें भेज दे 2s, इधर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर लाएंगे उठाकर प्लस में हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a, ये सब बराबर में v स्क्वायर, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना सन, प्रूव्ड हो गया। तो आपको नोट कर लिए ना, लिख लीजिए। चलिए तो अगला लिखिए, आसान होता है प्रूफ करना इंटीग्रेशन मेथड से। लिखिए समीकरण Sn बराबर
समीकरण Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1। समीकरण Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1 को समाकलन विधि से सिद्ध करें। तो समाकलन विधि से सिद्ध करें। समाकलन विधि से सिद्ध करें। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए यही लास्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में। देखिए बालक, इस तरह से वो डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट ए दे दीजिए और यहाँ पर आप दे दीजिए पॉइंट बी और यहाँ पर दे दीजिए पॉइंट सी। और कोई वस्तु है जो यहाँ से यू एक से चलना शुरू कर रहा है और n-1 सेकेंड के बाद जो है वस्तु सी पर पहुंच जा रहा है और फिर अगला n सेकेंड में वस्तु जो है कहाँ पहुंच जाएगा, बी पर। और इस यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा तय किया गया जो टोटल दूरी होता है Sn होता है। चलिए नोट किया जाए उस डायग्राम को। जो n-1 है ना, उस समय है, ताकि उसका सेकंड लिखे है ना, और वो भी n सेकंड भी आपका समय ही। कोई भी वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करता है उसे वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं। चलिए लिखा जाए। माना कि कोई वस्तु बिंदु A से A से u वेग से चलना प्रारंभ करती है। माना कि कोई वस्तु बिंदु A से u वेग से चलना प्रारंभ करती है। n-1 सेकेंड के बाद वस्तु की स्थिति बिंदु C पर होती है। वस्तु की स्थिति बिंदु C पर होती है तथा अगले n सेकेंड के बाद वस्तु की स्थिति बिंदु B पर होती है। तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी Sn होती है। चलिए तो हो गया। इसके बाद लिखिएगा कि तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से, तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, dv/ds की ds/dt होता है।
तो इसको इन गुना में भेज देते हैं तो v इंटू रुकिए इसे सबसे अच्छा लिखते हैं ds इज इक्वल टू v इंटू dt। इसमें v का हम लोग मान रख देते हैं जो हम लोग पहले से प्राप्त किए हैं। v का मान कितना प्राप्त किए हम लोग u प्लस 80 आई इंटू डी टी। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं। दोनों तरफ समाकलन लेने पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर इंटीग्रेशन लेंगे तो डी एस, इधर ले लेंगे इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी इंटू। देखिए जैसे प्रारंभिक समय जो है ना हम n-1 लिए हैं, सबसे अंतिम समय जो है n लिए, इसलिए समय के यहाँ लिमिट देना पड़ेगा n-1। और यहाँ पर प्रारंभिक विस्थापन बिंदु ए से चलना शुरू किया है तो उसमें विस्थापन 0 लेंगे और टोटल विस्थापन जो इसका SN लेंगे। हाँ SN। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया 0, ये वाला आपका हो गया SN आई DS। इसमें जैसे कि प्लस में रहता है तो अलग अलग कर दिया जाता है, प्लस में तो अलग कर दीजिए, जैसे n-1 n u और dt, क्योंकि इधर से इंटीग्रेशन साइन देते हैं, इधर से dt देते हैं, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पर n-1 n a t इंटू। इसके बाद देखिए अब इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, जिसे ds की कितना हो जाएगा आपका, ds के हो जाएगा s नीचे 0 ऊपर में SN। इधर लिख देंगे u बाहर निकल जाएगा, जैसे u कांस्टेंट है क्योंकि d के साथ t है ना, u को बाहर निकाल दे, केवल dt के क्या होगा, केवल dt u बाहर और dt को हो जाएगा आपका t और नीचे हो जाएगा n-1 और ऊपर हो जाएगा n, फिर प्लस देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें a बाहर निकल जाएगा, a बाहर निकलेगा तो t बचेगा अंदर में, तो हो जाएगा आपका t² बटा में 2 और नीचे n-1 और ऊपर में n लिख देंगे। अब वही काम करते हैं, लिमिट रखने के शुरू करते हैं। s की जगह पे एक बार ऊपर ला रखेंगे SN -0 u, एक बार ऊपर ला n माइनस n-1 प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए तो a/2, एक बार ऊपर ला एक बार नीचे वाला ना, तो n का स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं। चलिए तो अब लिखते हैं SN, ई खाली हो जाएगा, इधर u ब्रैकेट खोल दीजिए n-n प्लस 1 प्लस a/2। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग a² माइनस b² जानते हैं ना, वही पर लिख देगा तुर के, जैसे इसको a समझिए आई पूरा को, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a माइनस n-1 ब्रैकेट जैसे तुम गए थे, समझिए ब्रैकेट थोड़ा चेंज करे पड़ेगा, जैसे दूसरा बड़का तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, या बड़का ब्रैकेट देंगे तो वो गलती बात है, ऐसी बड़का ब्रैकेट देंगे हटा दिए। देखिए जैसे a तो ही है आपका और b वाला है, तो a प्लस b तो इतना लिख दिए, और फिर a माइनस b होता है तो a माइनस b, तो n माइनस इतना ना, एक तो ब्रैकेट में फर्क लगाइएगा, तो बड़का दिखाइएगा, इंटू में हो गया ना, तो SN बराबर u इंटू n से n कैंसिल, तो केवल 1 बचेगा a/2। अंदर में देखिए यहाँ पर एक कुछ कट रहा है, यहाँ पर n का हो जाएगा आपका 2n-1, इस ब्रैकेट खोलिए n प्लस 1, नहीं n से n कैंसिल, तो हो जाएगा आपका
Sn बराबर u प्लस a बटा 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 1, आई गुना में कितना हो जाएगा 1, तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क पड़े वाला है। u प्लस a बटा 2 इंटू 2n माइनस n प्रूफ करना था हम लोग के। ई जैसे जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, किसी वस्तु द्वारा nवां सेकंड में तय किया गई दूरी, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और उसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 10वां सेकंड में उसके द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, तो वही n के मान 10 रखा करके आयु के मान a के मान रख के हल कर देते हैं तो निकल जाता है। इस फॉर्मूला का नाम होता है nवां सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी का सूत्र। उतार लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा है। चलिए अब यहाँ शुरू होता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखे से पहले एगो बात बताते हैं आपको, जैसे 4 गो समीकरण है, v बराबर u प्लस 8t। v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, ठीक ना। इसमें m का जिक्र नहीं है द्रव्यमान का, और इसमें s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है, तो उसमें सब मालूम है ना कि u क्या है, t क्या है, a क्या है, क्योंकि मालूम ही नहीं रहेगा तो बनाइए कैसे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक कार 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। एक कार 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। यदि कार का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, यदि कार का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। पहला नंबर लिखिए, 20 सेकंड बाद कार का वेग, 20 सेकंड बाद कार का वेग। दूसरा नंबर, 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है और वो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, ठीक। ये तो जिस वेग से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है उस वेग को क्या कहते हैं हम, यानी कि वो किसका मान दिया हुआ है। तो लिख लेंगे कि u बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड है ना, और कह रहा है कि कार में त्वरण कितना उत्पन्न होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं जी। अब देखिए सिचुएशन नंबर 1 में आइए, जैसे कह रहा है कि 20 सेकंड बाद कार का वेग ज्ञात करें, तो जो समय के बाद जो वेग होता है वो अंतिम वेग होता है कि प्रारंभिक वेग होता है। तो सिचुएशन 1 में दिया है कि जब t बराबर कितना हो, जब t बराबर 20 सेकंड, तो हमको v ज्ञात करना है, v बराबर, ठीक, कितना आया, ठीक है बिल्कुल सही, 250 मीटर पर सेकंड। तो भी निकालना है ना। तो देखिए जैसे वैसे समीकरण का हम लोग यूज करते हैं जिसमें कम से कम जैसे 3 गो मालूम हो आपको, जैसे कोई भी समीकरण मान लीजिए कि 4 गो टर्म हो तो कम से कम उसमें 3 गो मालूम होगा, वही ले यूज किया जाता है वैसे समीकरण, क्योंकि 4 गो समीकरण है उसमें से कौन सा यूज करे देखना पड़ता है। जैसे हमको क्या निकालना है, भी, मेरे पास क्या है, u है, a है और t है, तो कौन सा समीकरण है जिसमें u, a, t या v है, v बराबर u प्लस 80। तब लिखेंगे कि चूंकि v बराबर u प्लस है ना, तो u का वैल्यू कितना है आपका 50, a का वैल्यू और t का वैल्यू, तो हो गया 50 प्लस 200
आज जोड़िएगा तो कितना 250। अब मात्रा क्या होगा वेग का। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 सेकंड बाद 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए जो यू ए है ना वो दोनों सिचुएशन के लिए है। यू ए जो है दोनों। दूसरा सिचुएशन में क्या कहा है कि जब टी बराबर 8 सेकेंड हो तो हमको एस ज्ञात करना है, ठीक ना, केवल एस। तो एस बराबर 8। तो देखिए तब मेरे पास क्या क्या है, जैसे यू है, ए है और टी है। हमको निकालना है एस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर। तो चलिए उसी फॉर्मूला की यूज करते हैं। चूंकि एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर कितना है बालक 440 है। देख लीजिए कहीं गलती नहीं कर रहे हैं ना। 440 है तो 50 से गुना 8 और प्लस 1/2 और ए का वैल्यू कितना है 10 और टी का वैल्यू है 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा 720 जिनका है उनका सही है। मीटर पर सेकंड की मीटर दूरी ना है मीटर होगा। एस बराबर 400 अब प्लस गुना करेंगे तो 20 के 0 और 320। तो एस बराबर आपका हो जाएगा कितना 720। चूंकि दूरी है तो दूरी की मात्रा क्या होता है मीटर होता है ना आसान। देखो बालक अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बोलने से पहले एगो नोट लिखिए। नोट लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसे लिखिएगा किलोमीटर प्रति आवर को किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 5/18 से उसमें गुना करते हैं गुना करते हैं। मालूम है क्या है देखो क्यों। जैसे मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि किलोमीटर बटा में घंटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग किलोमीटर को 1 किलोमीटर और घंटा को 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर और 1 घंटा में कितना सेकंड 3600 सेकंड 36 सेकंड ना। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल इसको काट देंगे 5 बार में इसको 2 से। तो यही देखिए 5/18 लेकिन मात्रा को मीटर पर सेकंड हो जाता है। यही से गुना करते हैं 5/18 से किसको बदलने के लिए प्रति घंटा। हाँ दूसरा नोट लिखिए दूसरा नोट है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उसमें 18/5 से गुना करते हैं। उसमें 18/5 से गुना करते हैं। हो गया ना। अब देखिए वो बात सुनिए। जैसे कि जब भी आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा ना तो मान लीजिए कि एगो देले है मीटर में या एगो देले है किलोमीटर में। तो सबको पहले हम लोग एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं यानी कि एक पद्धति में चेंज कर लेते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किलोमीटर प्रति घंटा में दिले है कोई मीटर प्रति सेकंड में दिले है कोई मीटर में दिले है। तो सबको ऐसा ही सिस्टम में बदल लेते हैं उसके बाद बनाते हैं ठीक ना। अलग अलग सिस्टम में रहेगा तो बनाइएगा टेंशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है।
एक कार 30 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर चलकर रुक जाती है। 10 मीटर चलकर रुक जाती है। कार रुकने में लगे समय की गणना कीजिए। कार रुकने में लगे समय की गणना कीजिए। लगे समय की गणना कीजिए। जैसे कोई कार है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के और चल रहा है, अचानक कोई सामने आ गया होगा, लगा दिया ब्रेक, तो 10 मीटर दूर जाके क्या हो गया। तो बताना है कि कार को रुकने में कितना समय लगा है। चलिए बनाइए इसको।